हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। एक्चुअली ये वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए इसलिए बनाया है कि मैंने दो स्टूडेंट्स को देखा और बहुत ही मायूस एकदम सा सहमे हुए से थे कि एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहे कि अरे यार एग्ज़ाम आ गया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुआ, ऑफलाइन एग्ज़ाम है 7 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग का दही हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह, और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। तो ये वीडियो में आप सभी लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जितने सारे मकाउट के स्टूडेंट्स हैं जो ऑड सेमेस्टर ऑफलाइन एग्ज़ाम 2022 जो देने जा रहे हैं, क्या उन लोगों के पास इतना कैपेबिलिटी है कि जो 5 सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, किसी-किसी का 6 सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो मेमोराइज़ कर सकते हैं और उससे जो आप 7 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो पूरा आपका दिमाग में सही रहेगा, सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा, आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे पाएँगे और आपका सक्सेस रेट 99.99% आएगा। जी हाँ, मैं ये गारंटी लेता हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने बहुत पहले एक प्रोमोदोरा मेथड आप लोगों के सामने रखा था। वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि निराश मत होइए, क्योंकि अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसमें आप अगर कंसंट्रेट करते हैं, तो आपका बहुत लाभ होगा। तो कैसे आप कंसंट्रेट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका एक वीडियो मैंने पहले भी दिया हुआ है कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो चलिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। लेकिन इसके अलावा मैं आज कुछ यूनिक आपके पास लेके आया हूँ। अगर आप रेडी हैं टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल, हाँ, अगर आप अ क्या कहें कि आप अगर चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, तो ज़रूर ये रूटीन फ़ॉलो कीजिए। तो रूटीन फ़ॉलो करने से आपका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और आप खुशी-खुशी पास हो जाएँगे। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो देखते रहिए वीडियो। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना दिया है, ठीक है? ये चार्ट मैं थोड़ा जो अपना जो ये स्क्रीन है इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, तो फिर आप लोग समझ पाएँगे कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है? देखिए, ये जो है मैंने ये आप सभी लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप 6 बजे नींद से जागते हैं, तो उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप 1 घंटा अपना रिसेस लीजिए, अपना जो मन चाहे पसंदीदा योगा वगैरह, वगैरह कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, वो कीजिए। उसके बाद आपका जब मन ठहराव में आए, तो 7 बजे सब्जेक्ट 1 उसको लेके बैठिए, ठीक है? सब्जेक्ट 1 लेके बैठिए। मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखिए, आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है, वो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी हो, उसमें तो सभी सब्जेक्ट का जो वेटेज यानी कि कुछ सब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट आपका एकदम नील है। तो इसमें जो सब्जेक्ट आपके पास नील पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप फ़ोकस करते हैं, जैसे कि 7 बजे सब्जेक्ट 1 जिसमें आपने पढ़ाई कम किए हो, तो वो आप 9 बजे तक कीजिए। फिर उसके बाद एक ब्रेक लीजिए 30 मिनट्स का ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है? तो फिर ये जो ब्रेक लेते हैं ये आपका रिफ्रेशमेंट का काम करेगा, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, ठीक है? एक तरीके से आप पढ़ेंगे तो दिमाग में फटीग आ जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके बाद अगर 9:30 से आप सब्जेक्ट 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें आपने फिर से कम पढ़े हैं, तो उसके बाद क्या होगा, 11:30 में जाके आप एक क्विक रिवीजन लीजिए, जो 2 सब्जेक्ट किए हैं उसका एक जॉट डाउन कीजिए, क्या पढ़े हैं आज, क्या आपका जिस्ट है, वो अगर आप कर लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाएगा। और एक व्हाइट पेज लीजिए या फिर रूल वाला पेज लीजिए, जो भी आपका पसंदीदा हो, उसमें
सिर्फ जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है उसको लिखते जाइए, ठीक है? ज़्यादा अंदर का जो चीज़ है वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अभी उसके बाद क्या होता है कि 11:30 को आप क्विक रिवीजन ऑफ थिंग्स स्टडीड्स, यानी कि आप ले रहे हैं, क्या-क्या किए हैं उसको आप फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर 12 बजे आप क्या करते हैं, 12 बजे आप लंच ब्रेक लीजिए, ठीक है? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखा है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएँगे, लेकिन हाँ, ये 7 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप जो लंच ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद 12:30 से आप एक पावर नैप लीजिए, यानी कि सो जाइए। तो सोने के बाद क्या होगा, फिर आप जागिए 1:30 को और सब्जेक्ट 3 लीजिए, ठीक है? ये सब्जेक्ट 3 जो है, इसको लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद 4 बजे जाके चाय-वाय पीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है? और 5:30 को सब्जेक्ट 4 जो आपका पढ़ा हुआ है थोड़ा-सा, उसको लेके बैठ जाइए। फिर पढ़ने के बाद साढ़े 7 बजे आप उठिए वहाँ से, क्योंकि आप ज़्यादा देर एक तरीके से बैठे रहेंगे तो आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, साढ़े 7 बजे यू गो फॉर अ वॉक। किसने मना किया है आपको? कोई आपका सर का क्या कहते हैं कि आपका कोई प्रॉमिस लिया हुआ है कि आप उठ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साढ़े 5 जो है यहाँ से आप साढ़े 7 बजे उठिए और गो फॉर वॉक, प्ले म्यूज़िक, यूट्यूब, आप चैट करना चाहते हैं तो भी चैट कर सकते हैं। और उसके बाद आप साढ़े 8 बजे सब्जेक्ट 5 जो फिर से भी आपका पहला थोड़ा पढ़ा हुआ था उसको पढ़िए। और फिर उसके बाद साढ़े 9 बजे डिनर कीजिए। और उसके बाद 10 बजे जो है यू टॉक विथ फ्रेंड्स, वॉच सम टीवी सीरीज़। अगर चैट करना चाहते हैं चैट कीजिए, बहुत बहुत ही लिमिटेड चैट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा चैट करेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ये नोटिस आया है, वो नोटिस आया है, ये मैं क्या करूँ, वो मैं क्या करूँ, ये मेरा ये नहीं हुआ, वो मेरा ये नहीं हुआ। मत कीजिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। उसके बाद आप 10 जो 45 है उसमें गो टू स्लीप, यानी कि आप अपना डिनर करने के बाद जो 9:30 को डिनर कर चुके हैं, अभी 10:45 को जाके आप सो जाइए। तो आपका जो है ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं 7 डेज़ के लिए, तो आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट आएगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर एग्ज़ाम एज़ वेल एज़ आपका जो फ़ियर है वो चला जाएगा आपका मन से। और इसके साथ बहुत सारा और क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यू है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। और उसके साथ वो ओरिजिनल जो कॉपी है उसका भी मैं डाल दूंगा कि क्या है ये माजरा। सो यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि यहाँ पे ये मकाउट का है, मकाउट के अंडर ऑटोनॉमस है, ठीक है? तो बहुत सारा कॉलेज है। तो इसके चलते मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।